पूजनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन और विराजित संत और साध्वी वर्ग को मेरा वंदन। मैं जो भी कहना चाहती थी ये आपने बहुत सुंदर तरीके से पहले ही कह दिया है। और कुछ देर पहले गुरुदेव ने एक बात कही कि इस किताब की लेखक मैं हूँ और मैंने सारा काम मैंने किया है। गुरुदेव मेरी धृष्टता को क्षमा करें, पर मैं आपसे सचमुच पूछना चाहती हूँ, लेखक कौन है, कौन होता है? जिस प्रकार जैसे क्या कलम लेखक हो सकता है? स्याही है, उसके बिना भी लेखनी नहीं होती, तो स्याही क्या लेखक हो सकता है? अगर कलम लेखक बन सकती है तो मैं लेखक हूँ, अगर स्याही लेखक है तो मैं लेखक हूँ। अगर ईंट रखने वाला हर मज़दूर आर्किटेक्ट है तो हाँ मैं आर्किटेक्ट हूँ, मगर ऐसा नहीं होता है। 2012 में जब पहली बार गुरुदेव के साथ साहित्य का काम शुरू हुआ, आरंभ गर्भ साधना की जब नींव रखी जा रही थी, तब गुरुदेव ने पूछा लिखोगे? मैंने कहा मैं लिख सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, मगर जिम्मेदारी आपकी। और उन्होंने कहा संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी। इस पुस्तक में नमस्कार मंत्र पर है। ये पुस्तक साधारण टॉपिक नहीं है, शायद इस विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी लिखा हुआ है उस एक शब्द की भी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। इस किताब को पढ़कर आपके पास जो भी सवाल रहेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं या तो गुरुदेव को कोट करूंगी या मैं कहूंगी कि उनके पास जाइए, क्योंकि इन विचारों का निर्माण उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों सोचती हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इतने सालों में जो काम मैंने गुरुदेव के साथ किया है, हर बार मैंने देखा है आगम के शब्द की जो व्याख्या वो कर सकते हैं, जो पुनर्व्याख्या वो कर सकते हैं, हमारे मन को झंझोड़ देने वाले जिस प्रकार आगम के रहस्य वो हमारे सामने रखते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा आप गुरु हैं, आप क्रांतिकारी सोच वाले हैं, विदुषी हैं, महात्मा हैं, मगर सबसे ज़्यादा मेरे लिए अगर आप कुछ हैं तो आप हैं धार्मिक पुनर्व्याख्याता। अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है हर्मेन्यूटिशियन। जब मैं अपनी पीएचडी कर रही थी तब से मैं तलाश रही थी कि मुझे जैन धर्म का हर्मेन्यूटिशियन मिले, धार्मिक पुनर्व्याख्या। क्यों? क्योंकि वो व्याख्या कभी कभी हमारे लिए बस नहीं होती है। हमारी जो ज़िंदगी है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी कुछ होता है, आज की जो हमारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स नई होने लगती हैं, बदलती हैं ज़माने के साथ, तब हमें पुनर्व्याख्या चाहिए। वैसी पुनर्व्याख्या जो उस प्राचीन सत्य को आज के व्यवहार से जोड़ सके, और ये काम गुरुदेव करते हैं उनके हर कार्यक्रम में। हर कार्यक्रम का आधार ही यही है। हर कार्यक्रम का आधार वो पुरातन एंशिएंट सीक्रेट। इसलिए गुरुदेव हमारे सामने लाते हैं एंशिएंट फ्यूचर्स। कुछ दिन पहले मैंने एक किताब का नाम देखा और मैंने सोचा ये गुरुदेव का काम है कि एंशिएंट फ्यूचर्स, ऐसे भविष्य, ऐसे अनेकानेक भविष्य जो वहाँ से जुड़े हुए हैं। और जैसा आपको बताया गया कि सुगालचंद जी के मन में सवाल था। चेन्नई के जाने माने श्रावक, उनकी दान देने की वृत्ति, धार्मिक साहित्य में उनका योगदान प्रसिद्ध है। वो उनके साथ साहित्य का सुअवसर मुझे अक्सर मिला है। और एक बार जब मैं उनके ऑफिस गई तो उन्होंने कहा आज न्यूज़पेपर में एक ऐसी खबर पढ़ी, दिल भारी हो गया कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया, ढोंगी व्यक्ति को, संत का लिबास पहन के जनता को धोखा दे रहा था। तो उन्होंने कहा प्रतिभा जी, हमें चाहिए एक गाइड बुक जिसे हम जान सकें कि संत कौन, हु इज़ अ सेंट। वो किताब का शीर्षक है। प्रश्न उनका था, और प्रश्न पूछने से वो भी लेखक ना बने,
और लिखने से मैं भी लेखक ना बनी। कौन लेखक बना जिसके पास इस प्रश्न का इतना सहज उत्तर था, और वो उत्तर ऐसा था कि एक बार फिर मैं विस्मय विमुग्ध हो गई, नतमस्तक हो गई गुरु चरणों में। मेरी छोटी सी समझ में मुझे लगता था कि क्या है ये 5 पद, नमो लोये सबसाहुनम। हम लोग के सभी साधु और साधुओं को नमन करते हैं। कौन है ये साधु वर्ग? ये 5 प्रकार के दिव्य पुरुष हैं। बस इतनी सी सोच थी मेरी। गुरुदेव ने हिला दिया सोच को। उन्होंने कहा, नौकार मन को इतना संकीर्ण बनाओगे, इतना संकीर्ण रूप से समझ के क्या हासिल करोगे? ये तो वैश्विक है, यूनिवर्सल है। जैन, अजैन, जान, पान सबसे परे ये मंत्र हमें सिखाता है कि साधु कौन। और उन्होंने कहा ये साधुत्व, आचार्य, उपाध्याय, ये जितने भी, ये जो भी श्रेणियां हैं, ये व्यक्ति विशेष की तो है नहीं, बट 5 प्रकार के पुरुषों की भी नहीं। ये आत्मा की सोपान है, आत्मविकास के सोपान है। सबसे पहले हम अपने अंदर साधुत्व को धारण करते हैं, इसलिए इसका फिर बाहरी वेशभूषा से भी कोई कनेक्शन नहीं है। वही तो हुआ कि बाहर से किसी ने संत का लिबास पहना, तो इसलिए अगर किसी साधु को उपाध्याय या आचार्य की पदवी हो या ना हो, उसकी आत्मा के अंदर उसके वो गुण हैं, तो उसने अंदर में उन गुणों को धारण किया है, और अंदर में हमें इन गुणों को धारण करना होगा। हर आत्मा को ये 5 पदों से गुजरना होगा। तो आप ही बताइए, लेखक कौन? सिर्फ स्याही, सिर्फ कलम, ये इधर। और भी किताबें हैं जहाँ मैं लेखक हूँ, जिनकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ। भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, कुक बुक है, मैं रेसिपीज़ की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। आत्मविकास की रेसिपी की जिम्मेदारी जो लेता है वो निर्माता है, वो आर्किटेक्ट है, वो हमारे उद्यान का माली है। सुगालचंद जी ने जैन्स इंडिया ट्रस्ट, उनके पब्लिशिंग हाउस से इस किताब को बनाया है। बिना मुनाफे के सोचे 99 रुपए में किताब है। उनकी यही तमन्ना है कि इसको यंगस्टर्स पढ़ें, इसलिए सरल अंग्रेज़ी में लिखने का प्रयास किया है। इसके अंदर का हर विचार, हर सोच, जो ये टोटल बदलाव है सोच में कि 5 पद क्या हैं, गुरुदेव है, और वही मैंने करने की कोशिश की है। तो आप सबसे निवेदन है, परफेक्ट गिफ्ट है, सुंदर कवर बनाया है चेन्नई की रुचिका तोषनीवाल ने, और आप इसे अधिक मात्रा में लें, इसे गिफ्ट करें, यंगस्टर्स के पास ये पहुँचे, और यंगस्टर्स से दूसरे यंगस्टर्स के पास, कि ये वैश्विक मंत्र हमारे जीवन का एक वैश्विक वरदान बन जाए तो क्या होगा। क्योंकि बाहर के संत को हम कैसे पहचानेंगे अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं हैं। हम पहचान सकते हैं ना अगर हमारे पास है। गुरुदेव एक बार फिर आपके धैर्य के लिए, आपके पेशेंस के लिए, मेरे अनगिनत सवाल जो मैं बार बार पूछती हूँ क्योंकि मेरी समझ छोटी है, उसके प्रति जो आपका उदार हृदय है, उन सब के लिए मेरी असीम कृतज्ञता। मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप मिले और हम सबको आप मिले।